बच्चों आज हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। और इसके पहले वीडियो में आपने जो है तीसरे पार्ट के बहुत सारे हिस्से को देखा था। सबसे पहले हमने तो तीसरे पार्ट के भावार्थ को पूरा किया था। तीसरे पार्ट में जो है घनानंद के पद है और ऊर्ध्व प्रसंग है। इन दोनों पाठों पर आधारित जो भावार्थ है उसको हमने अभी तक कंप्लीट कर दिया है। और इसके अलावा जो है हमने प्रश्नोत्तर की जो श्रृंखला शुरू की थी। प्रश्नोत्तर 3 हिस्सों में है, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो हमने इसके पहले कल जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न किया था, 5 क्वेश्चन थे। और फिर इसके बाद लघुत्तरीय, इसमें 5 प्रश्न थे। इन सारी चीजों को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब इसके बाद जो है 3-4 प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय है। बच्चों दीर्घ उत्तरीय का मतलब यही होता है कि आप इस प्रश्न के उत्तर को थोड़ा सा विस्तार दें, अर्थात आप जो है कम से कम 50 या 60 शब्दों में जो है इसके अर्थ को विस्तार देकर लिखें। और जो पहले के प्रश्न है वही कई प्रश्नों की पुनरावृत्ति है या कुछ एक अलग तरह से प्रश्न है जिसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। और बच्चों इसमें जो पहला प्रश्न है वो घनानंद के पाठ पर आधारित है और पूछा गया है संकलित कविता के आधार पर प्रेम और सौंदर्य पर घनानंद के विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों आप सभी को मालूम है कि घनानंद की का जो पूरा जीवन है वो प्रेम के वियोग पर आधारित है। घनानंद जो है सुजान से बहुत प्रेम करते थे, उसके अनुराग में डूबे रहते थे। प्रारंभ में तो उन्हें लगता है कि सुजान उनके प्रेम को स्वीकार कर रही है, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी अनुरक्ति बढ़ती जाती है, लगाव, अपनापन, प्रेम, आस्था बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, तब वो जो नर्तकी है सुजान उनके प्रति विमोह का भाव प्रदर्शित करने लगती है, अपने नेत्र को फेर लेती है, उनके प्रति उपेक्षा का भाव दिखाना शुरू करती है। और यहीं से घनानंद का वियोग श्रृंगार शुरू होता है। वो उसके प्रति अनुराग, उसके प्रति आस्था को व्यक्त करते हैं। उसको जो है पहले बताते हैं कि तुमने स्नेह से मुझे जो है अपनाया था, अब जो है क्यों विमुख हो रही हो। कई काव्य पंक्तियों का हम लोग उल्लेख कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग, वो कहते हैं बड़ा स्नेह का मार्ग जो बहुत सीधा साधा है, लेकिन तुमने इसमें बहुत टेढ़ापन ला दिया है, उपेक्षा का भाव ला दिया है। तो इस प्रकार आप जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसमें आपको जो है काव्य की पंक्तियों का कुछ ना कुछ उदाहरण लगातार देना पड़ेगा, 2-3 पंक्तियों को, क्योंकि पूरी पंक्ति जो है घनानंद की कविता में श्रृंगार के संयोग पक्ष को आप बहुत कम देख सकते हैं। और अगर कहीं संयोग पक्ष सौभाग्य से दिखाई भी देता है तो संयोग में भी वियोग जो है वो परिलक्षित होती है। तो आपको ये समझने की जरूरत है। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप छोटे छोटे उदाहरणों को लिख सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न के उत्तर को आप लोग आसानी से कर लेंगे। फिर बच्चों इसके बाद जो है निम्नलिखित अंशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको प्रसंग और संदर्भ के बारे में मालूम चाहिए। संदर्भ का मतलब ये होता है कि पाठ कौन सा है, कवि कौन से हैं, रेफरेंस देना पड़ता है आपको। प्रसंग, किस प्रसंग में ये बात की गई है तो आपको बताना पड़ेगा। वियोग, सुजान के प्रति वियोग का भाव है यहाँ पर, ये सब लिखना पड़ेगा। और व्याख्या तो मैंने इसके पहले सारे वीडियो जो थे हमारे उसमें मैंने व्याख्या कर दी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिर नेह के तोरियो जो। तो मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया कि स्नेह को तुमने पहले अपना लिया था, फिर अब स्नेह के बंधनों को क्यों तोड़ रहे हो। तो आप इसकी व्याख्या को आप लिख लेंगे आसानी से, क्योंकि इसके पहले जो वीडियोस है मेरे उसमें मैंने इसकी बड़ी सरल व्याख्या की, अच्छे से व्याख्या की है। मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें कोई कठिनाई होगी। फिर इसमें जो है दूसरा जो पद्यांश दिया हुआ है वो ऊर्ध्व प्रसंग पर आधारित है। और आय हो सिखावन को जोग मथुरा तय तोपे, ये ऊर्ध्व के प्रति उलाहना का भाव है, उपालना का भाव है। इसमें गोपियां कहती हैं कि योग सिखाने के लिए आए हो तुम, तो ये हमको जरूरत नहीं है, हमें प्रेम की जरूरत है, हम प्रेम मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। तो इसको भी आप लोग कर लेंगे। फिर तीसरा जो प्रश्न है इसको भी विस्तार के साथ लिखना है। और पहले प्रश्न से ही बहुत सारा आंसर मिल सकता है। पूरी कविता में कहीं से भी आप 2-2, 4-4 पंक्तियां लेते हैं तो आप इस प्रश्न के उत्तर को आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न है घनानंद को प्रेम की पीर कहना कहां तक उचित है। मैंने बताया था कि घनानंद तो ये मानते हैं कि उनके जो प्रेम का मार्ग है बड़ा आसान है, बड़ा सरल, वहां पे छल कपट नहीं है, दिखावा नहीं है, वहां पर संयोग है, प्रेम है, गहरी अनुभूति है, सौंदर्य है।
ये सब चीजें हैं। लेकिन जब उन्हें लगने लगता है कि अब सुजान उनके प्रेम को स्वीकार नहीं कर रही है, अब उनसे जो है उपेक्षा का भाव रख रही है, अब उनसे मुंह मोड़ रही है, तो यहाँ पर इसके बाद घनानंद के मन में जो है वियोग का भाव जागता है। और उसमें आपने पद्यांशों में पढ़ा भी है, सवैया में पढ़ा भी है कि इस वियोग की अवस्था में प्रकृति की सारी चीजें, सारे अवयव, सारे उपादान उनकी पीड़ा को बढ़ाते हुए प्रतीत होते हैं, चाहे वो चातक हो, चकोर हो, मोर हो, पपीहा हो, सब उनकी पीड़ा को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार जो है उनकी पीड़ा बढ़ती जा रही है। उन्हें लगता है कि अब इस भव सागर में लाकर सुजान जो है उनके हाथ को छोड़ रही है और वो डूब जाएंगे। उन्हें लगता है कि ये सुजान जो है उनके विश्वास में विष घोलने का काम कर रही है। तो ये सब उनकी पीड़ा को बढ़ाने वाली चीजें हैं। आप इस प्रश्न के उत्तर में भी कविताओं की पंक्तियों को लिख सकते हैं, इसी पाठ से जुड़ी हुई कविता की पंक्तियों को लिख सकते हैं और इस प्रकार अंत में सिद्ध कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया कि घनानंद की कविताओं का जो अधिकांश हिस्सा है वो वियोग श्रृंगार से प्रभावित है। संयोग के कुछ पल आए हैं, लेकिन उस संयोग में भी वियोग के भाव परिलक्षित होते हैं। तो यही कारण है कि जो घनानंद है प्रेम की पीर कहते हैं, पूरी कविता में प्रेम की पीर है, उनके प्रेम की तकलीफ है, दर्द है, पीड़ा है। ठीक है, तो आप इसके उत्तर को आसानी से लिख सकते हो। फिर अगला प्रश्न और इस दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का जो है अंतिम प्रश्न जो है कि उद्धव शतक के आधार पर सिद्ध कीजिए कि रत्नाकर को मार्मिक स्थलों की भली भांति पहचान है। तो पूरे प्रसंग में बच्चों जितना हमने पढ़ा है, 3 पद थे, उसमें तीनों पदों में हमने देखा है कि एक बार उद्धव आते हैं और जैसे ही उद्धव का आगमन होता है गोपियां झुंड का झुंड बनाकर जो है नंद बाबा के आंगन में जमा होती हैं और उनकी जो आस्था थी वो उद्धव से नहीं थी। उनकी आस्था इस बात में थी कि उस पत्र में कृष्ण ने उनके लिए क्या लिखा है, इसीलिए वो जो है उस पत्र को अपने हृदय से लगाती हैं और सभी लोग जो है पत्र को छीनने की कोशिश करती हैं, संदेशा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कृष्ण ने उनके लिए क्या लिखा है। और बड़े मार्मिक प्रसंग है इसमें, जहां पर वो कहती हैं कि एक तो कृष्ण हृदय में बसकर हमें उजाड़ चुके हैं, लेकिन तुम्हारे कठोर जो वचन जो है कठोर पत्थर की तरह है और उससे हमारा मुकुर की तरह जो दर्पण की तरह जो हृदय है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उसमें अनेक कृष्ण की छवियां दिखाई देंगी और इससे हमारी पीड़ा और बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार वो पूरा प्रसंग जो है प्रेम और सौंदर्य पर आधारित है, बहुत मार्मिक स्थल है। ऐसे मर्मस्पर्शी वर्णन किए गए। और सबसे बड़ी जो बात है कि जिस अभिमान से अभिप्रेरित होकर उद्धव का ब्रज में आगमन हुआ था वो सब चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि अंतिम प्रसंग में जब वो कृष्ण के पास पहुंचते हैं और बताने की कोशिश करते हैं तो वो सक्षम नहीं हो पाते हैं बताने में, और फिर बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल प्रेम से, गोपिकाओं के प्रेम से पूरी तरह प्रभावित हो चुका हूँ और इतनी गहरी आस्था हो चुकी है वहाँ की जन्मभूमि से, वहाँ की भूमि से, कि अगर मुझे अवसर मिलता तो मैं यमुना के तट पर ही कुटी बनाकर रह जाता, मथुरा कभी वापस नहीं आता। तो ये सब जो है मार्मिक प्रसंग है और इसको हम लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। फिर से मैं कहता हूँ बच्चों कि ये जो तीनों प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आप काव्य की पंक्तियों का सहारा लीजिए और उन्हीं पंक्तियों का उल्लेख कीजिए जो आपके इस पाठ में समाहित है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये पूरा पाठ समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर सही तरह से समझ में आ गए होंगे और फिर जो है आपकी कोई जिज्ञासा होगी, आपको लगता है कि नहीं सर ये हिस्सा मुझे नहीं समझ में आया, इस प्रश्न को आप ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, इसे फिर से और समझाइए, तो मैं उसको फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त है।